इमरान खान दौरे हुकूमत में खुफिया एजेंसियों के हाथों कातलाना हमले का निशाना बनने पर सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम का मजाक उड़ाने वाले एंकर पर्सन अरशद शरीफ का सोया हुआ ज़मीर भी जाग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए अरशद शरीफ ने अपने पुराने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों से एक ख़ास माइंड सेट सहाफ़ियों की ज़बान बंदी करने की कोशिश कर रहा है। माजी में अबसार आलम और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी इसी माइंड सेट ने वारदातें की। याद रहे कि अरशद शरीफ के ख्यालात में ये तब्दीली इसलिए आई कि वो इमरान-डू ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले इस सहाफ़ती कबीले का हिस्सा बन चुके हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े से बरसरे पहकार है और इस वजह से अब इन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। अरशद शरीफ का कहना है कि इनके खिलाफ दर्ज केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और इनके पीछे वही हाथ हैं जो पिछले 75 सालों से पाकिस्तान को घुमा रहे हैं। अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालत में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इनके खिलाफ अब तक 7 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जो सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुझे टेलीफोन पर धमकियां मिल रही हैं कि तुम मुल्क भर में मुकदमात की वजह से अदालतों में पेशियां भुगतोगे। ये भी कहा जा रहा है कि जब तुम पेशी के लिए बलूचिस्तान के इलाके पशीन जाओगे तो तुम्हें रास्ते में ही अगवा कर लिया जाएगा। अरशद शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता 75 सालों से एक माइंड सेट कोऑर्डिनेटेड कोशिशों से सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा माजी में अबसार आलम और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी इसी माइंड सेट ने मुकदमा दर्ज करवाए। अरशद शरीफ का कहना था कि FIA ने जब हाल ही में इनके खिलाफ तहकीकात शुरू की तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इन्हें फ़ोन किया और कहा कि इन मुकदमात से इनकी जमात और हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सहाफ़ी बिरादरी के किरदार को सराहते हुए कहा कि सहाफ़ी तंजीमें अपने बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इजहार राय की आज़ादी के मामले पर इकट्ठे हैं और वो इन सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इनकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। उन्होंने कहा कि इनकी जमात ने हमेशा इजहार राय की आज़ादी की हिमायत की है तो वो कैसे सहाफ़ियों के बोलने पर पाबंदी आयद करवाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि इनकी जमात ने तनकीद को बर्दाश्त किया है और इनके लिए वो सहाफ़ी भी काबिल एहतराम हैं जो मौजूदा हुकूमत या इनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन इदारे की तरफ से शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में भी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शीरी मज़ारी के खिलाफ मुकदमा उस वक्त दर्ज हुआ था जब पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। हिफाजती जमानत से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अरशद शरीफ जब कमरे अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इनसे इस्तफसार किया कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिस पर अरशद शरीफ का कहना था कि इन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें रास्ते से ही अगवा कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक और सहाफ़ी मुतियल्ला जान ने भी कुछ दिन सैर की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि इनके मौक्कल के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत सिर्फ हिफाजती जमानत दे सकती है क्योंकि जहां पर ये मुकदमा दर्ज हुए हैं वो इस अदालत के दायरे समाअत में नहीं आते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।